बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं। कुछ देर पहले जी आज़म सवाती साहब को कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती उनको उठा के लेके गए, गिरफ़्तार करके लेके गए। तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था, अभी उस बयान को मैंने सही से समझा नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने इससे पहले शहबाज गिल साहब को उठाया था, तो उसी तरह इन्होंने आज़म सवाती को भी आज गिरफ़्तार कर लिया। तो सर क्या समझते हैं, ये गिरफ्तारियां सिर्फ पीटीआई की हो सकती हैं? यार पीटीआई के तो वैसे ही दुश्मन बने हुए, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें फिर देखो एतजाज़ हसन है, ये एक बैरिस्टर है, उनके भी बयान दें, पीपल्स पार्टी के उसमें से हैं, तो उनको क्यों इतनी वो दी जाए? तो वो भी तो सच की बात की है ना, हक सच की बात जो है ना वो राज नहीं आ रही। अच्छा, असल में बात ये है, एतजाज़ हसन साहब के खिलाफ इन लोग इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके पीछे भाई बहुत बड़ी वकीलों की एक जमात है। तो अगर इन्होंने उनको छेड़ दिया तो ये जीना आराम कर देंगे पाकिस्तान में इनका। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। बात जीने की और उसकी नहीं है, बात जो है ना हक और सच की। इस वक्त हक और सच के लिए अगर खड़े होंगे, चाहे वो वकील है, चाहे आवाम है, कोई भी है, उनको जो है ना हक और सच के लिए उठना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क के साथ बहुत कुछ हो चुका है। अब आज़म सवाती को देख लें, उनको उठाया, उनको उनकी एज देखो, उनको देखो किस हिसाब से उनको भराना करके मारा गया है। यार ये कोई पहला शख्स नहीं है जिस तरह इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। इससे पहले इन्होंने एक मशहूर सहाफ़ी अयाज अमीर साहब के ऊपर भी इन्होंने हमला किया था कुछ लोगों ने, और उनको घूसे मुँह से भी मारे थे, उनके चेहरे के ऊपर भी मारा था उनको, और उनके कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। तो अयाज अमीर साहब भी एक बुजुर्ग आदमी थे। तो यार ये किस तरह के लोग हैं, ना उनको किसी बुजुर्ग का ख्याल है, न किसी जवान का ख्याल है, न किसी बच्चे का ख्याल है। बस ये जो इनके हाथ में लगता है पकड़ते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि खान साहब को कॉल दे देनी चाहिए, और इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। कॉल देंगे, अवाम वैसी जो है ना बेजार इनसे आई हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत से, और जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं माशाल्लाह, उनका तो जवाब ही नहीं है। जो इन लोगों को सपोर्ट किया है इन्होंने, ये हमारे पे मुसल्लत किया हुआ है। तो खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें। ज़िंदगी 4 दिन की है, कुछ पता नहीं। आप ये समझ रहे हैं कि हम जो है ना इतना पैसा बना के पता नहीं सारी उम्र जो है ना इस दुनिया को ख़रीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई मेरे ये कुछ दिन की चांदनी है, उसके बाद इस तरह तो जो है ना आप उसकी मिसाल ले लो जो आज मिस्र में पड़ा हुआ है, फ़िरौन जो पड़ा हुआ है, तो आप उनसे देख लो, अपने आप को खुदाई दावे करता था। आज उसकी मिसाल जो है ना उसको अल्लाह ताला ने वो इबरत का निशान बनाया है कि पूरी दुनिया देखती है उनका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क के लिए करें, इसी से इज़्ज़त पाइए, इसी से आप लोगों ने इतने एक बड़े लेवल पे पहुँचे हो, जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी इज़्ज़त दी है, तो उसको जो है ना आप एंड में जाते जाते ज़लील मत हो। यार ये मैं तकरीबन, मेरी एज भी इस वक्त 32-33 साल है। किसी दौर में इतनी मुखालफत में बात नहीं हुई है जो अब हो रही है। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत गवर्नमेंट में आई है, तो इसने इदारों को भी बदनाम कर दिया, इसने अदलिया को भी बदनाम कर दिया। हर इदारे की साख इससे मुतासर हुई है। तो आप कल का फैसला देख लें, जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब को बरियत का फैसला सुना दिया गया कल। सर आपको पता है कल 40 अरब रुपए का जो स्कीम था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर, उनको कल बरी कर दिया गया सर। तो इस बारे में कुछ कहते हैं? यार इस बारे में मैं क्या कहूँ, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर जिनका हाथ है ना, वो इस वक्त बहुत कुछ कर सकते हैं। वो उनके लिए करप्शन तो कोई मानी नहीं रखती है। इसका मतलब ये है कि आप आवाम को खुद कहना चाह रहे हो कि भाई लूट आप भी करें, आप भी करप्शन करें, क्योंकि जब आप ऐसे बिल पास कर रहे हो कि 50-50 करोड़ तक कोई पूछेगा नहीं, 50-50 करोड़ तक जब कोई पूछेगा नहीं, तो भाई फिर आम आवाम यही करेगी। तो फिर छोटे साहब का ये कहना है ना कि जो छोटे चोर हैं वो जेलों में क्यों है, कोई मोबाइल चोर है, कोई बाइक चोर है, इस लेवल पे क्यों है? तो ऐसे करें, फिर जो बड़े बड़े जो है ना इनको भी छोड़ देते, इनको भी बड़ी कार्रवाई करने तो कोई सही पैसा इनके पास है।
تاکہ یہ بھی ذرا کھلا گھومیں اور پیسہ ان کے پاس ہو تو یہ بھی کھلا سکیں, خرید سکیں قانون کو. کیونکہ ہمارے یہاں تو جو قانون جو ہے وہ بس اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ جو معاملہ ہے نا ہمارے یہاں جو قانون ہے جو اس وقت پچھلے دنوں میں جو سواد میں جو ہوئے جس میں بیان چلا ہے کہ جو اتنا پیسہ ٹیکس عدلیہ کو, فوج کو اور آپ کے پولیس پہ جو اربوں روپے کا ان کے اوپر ان کے لیے ٹیکس ہوتا ہے, اس میں یہ چیزیں تو ہمیں مل نہیں گی. نہ ہمارے پاس یہاں قانون ہے نہ انصاف ہے. یہ چیزیں جب نہیں ملیں گی تو پھر ایسے ٹیکس میں کیا ہوگا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے اوپر اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے, عوام کو کچھ ریلیف دیں, کچھ اللہ کا خوف کریں کہ 4 دن کی جانی ہے, موت ایک دن بھر ہے, موت آنی ہے. چلیں یہ تو جب قبر پسلیاں توڑے گی تو پتہ چل جائے گا کون کتنا ہیکڑی میں, سب ہیکڑی نکل جائے گی. کل اعتزاز احسان صاحب نے بھی مزید بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ جو شریف خاندان کو جو یہ NRO دیا گیا ہے اس کی جو سب رسیدیں ہیں, بینک اکاؤنٹ ٹرانزیکشنز ہیں, یہ سب عوام کے سامنے لائی جائیں اور ان کا جو بھی ریکارڈ ہے وہ سب عوام کے سامنے لایا جائے. تو یہ بند کمروں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ کب تک ہوتا رہے گا پاکستان میں؟ بھائی یہ بند کمروں میں فیصلے کیوں ہوتے ہیں؟ خیر بند کمرے کے فیصلے جو تھے نا وہ تو اب عوام سمجھ چکی ہے, کیونکہ عوام کو اس بارے میں اب آپ چاہے بند کمرے میں کریں, چاہے لندن میں کریں, چاہے دنیا کی کسی کونے میں بھی کریں, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل ہر کسی کے پاس ہے. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کوئی چیز چھپا سکتے ہیں کسی سے. چھپانے والا معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ وہ 1980 اور 75 اور 80 والا دور نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا مارا ماری بھی ہو جاتے, کچھ بھی ہو جاتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی, اب جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا معاملات آگے جا چکے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہے نا بہت مشکل ہو گئی ہیں کہ کوئی چھپ سکے. چھپنے والی کہانی کوئی نہیں ہے. اب انشاءاللہ جو ہوگا, جو بھی کچھ ہوگا عوام کے سامنے ہوگا. چلیں اجازت چاہتے ہیں آپ سے اس دعا کے ساتھ, یا اللہ پاکستان کو سلامت رکھ اور پاک آرمی کو ہمارے سرے کے اوپر ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رکھ. آمین ثم آمین. السلام علیکم.